My dear student, today we will be discuss about arthritis. And again, welcome to Balabali's world with another wonderful lecture. Right? This arthritis actually is a skeletal systems disorder. Right? You know very well our skeletal system is made up of 206 बोन. ठीक है, तो ये बोन का एक डिसऑर्डर है और दिस डिसऑर्डर इज एक्चुअली द इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट. राइट, जॉइंट में जो इन्फ्लामेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? आर्थराइटिस बोलते हैं. एंड इट इज रियली पेनफुल कंडीशन, रियली पेनफुल. राइट, आप देखते हैं कि एक्चुअली ये इन्फ्लामेशन है क्या? इन्फ्लामेशन क्या है? सूजन हो जाता है जॉइंट में. क्या हो जाता है बताइए? सूजन आ जाता है. ठीक है, फूल जाता है जॉइंट. तो और जॉइंट अगर फूल जाता तो आपको पता है कि चलना फिरना क्या होता है? बहुत ही मुश्किल हो जाता है. तो यहाँ पर मैंने क्या ड्रॉ किया बेटा? एक बोन ड्रॉ किया. ठीक है, और आपको जॉइंट समझाने के लिए मुझे और एक बोन ड्रॉ करना पड़ेगा. तो ये मैंने दो बोन ड्रॉ किया. ठीक है, तो द कनेक्शन पॉइंट बिटवीन टू बोन इज कॉल्ड जॉइंट. ठीक है, तो ये जो दो बोन के बीच में ये जो जगह है, कनेक्शन पॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम जॉइंट. JOINT. ठीक, तो देखिए ये जो आर्थराइटिस डिजीज है ये कौन सा जगह को इन्फ्लेम करेगा बताइए? ये जॉइंट को ये क्या कर देगा? इन्फ्लेम कर देगा. मतलब जॉइंट में क्या हो जाएगा? फूल जाएगा जॉइंट. ठीक है, तो ये जब जो कंडीशन में भी फूल गया जॉइंट, कोई भी कारण हो सकता है फूल जाने का. ठीक है, तो अगर जॉइंट या ये जगह पे फूल गया मतलब इन्फ्लामेशन हो गया, तो आपको चलने फिरने में कोई आसानी होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा. और इट्स विल बी वेरी वेरी पेनफुल. राइट, तो ये जगह को क्या कर रहा हूँ मैं आपके लिए? ये जो इन्फ्लामेशन पॉइंट है, ठीक है, जॉइंट का, ये जगह को आपको मैं जूम करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ. ठीक है, कि जॉइंट में किस तरह से इन्फ्लामेशन होता है और ये क्यों पेनफुल है आपके लिए. राइट, और कोई भी पेशेंट हो उसके लिए क्यों ये पेनफुल है. राइट, तो मानिए कि ये एक बोन है. राइट, हाँ, तो यहाँ पर आपके लिए मैंने बना दिया एक बोन है. और ये जगह पे नीचे भी एक और बोन में बना देता. राइट, कि ये जो आर्थराइटिस है ये आपके पास एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. ठीक है, आइडिया जो है आर्थराइटिस का ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. तो ये दो बोन मैंने ड्रॉ किया, छोटा पार्ट ड्रॉ किया. तो बोन का ये जो कनेक्शन पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे हम? जॉइंट बोलेंगे. ठीक है, उससे पहले कुछ बातें एडिशनल और जान लेते. ये जो बोन का दो पार्ट रहता है. राइट, बोन जो है इसका दो पार्ट रहता है. जो आउटर पार्ट है बोन का ये बहुत ही कॉम्पैक्ट रहता है, सॉलिड रहता है बहुत. राइट, तो ये आउटर जो कॉम्पैक्ट पार्ट है बोन का इसको बोलेंगे कॉम्पैक्ट बोन. कॉम्पैक्ट बोन. राइट, और अंदर का जो पार्ट है उसको बोलेंगे स्पॉन्जी बोन. क्या बोलेंगे बेटा? ये अंदर का पार्ट जो है इसको क्या बोलेंगे? स्पॉन्जी बोन. ठीक है, तो स्पॉन्जी बोन में एक्चुअली ये जगह पे क्या रहता है? बोन मैरो. क्या रहता है बेटा? यहाँ पर रहता है बोन मैरो. बोन मैरो रहता है. और आप जानते हैं कि बोन मैरो से हमारा बॉडी में खून तैयार होता है, ब्लड तैयार होता है. ठीक है, तो ये भी एक MCQ है आपके लिए कि फ्रॉम वेयर द ब्लड इज प्रोड्यूस. तो आप क्या बताएंगे? आपका आंसर में आना चाहिए कि बोन मैरो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्लड. राइट, तो ये हो गया बोन का. अब यहाँ पर आपको क्या है? ये जो जगह है ये जगह पे क्या है बताइए? ये है आपका बोन मैरो. राइट, जो कौन सा बोन का पार्ट है बताइए? स्पॉन्जी बोन भी बोलते हैं. बोन मैरो जहाँ पर रहता है उसको स्पॉन्जी बोन भी बोलते हैं. और आउटर ये जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे?
इसको बोलेंगे हम कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट बोन, राइट। ये तो आपको ऑलरेडी पता है। अब देखिए बोन में अर्थराइटिस एक्सप्लेन करने के पहले कुछ बेसिक आइडिया आपको छुड़ा लेता हूँ कि लाइफ में आपको यहाँ से कोई एमसीक्यू मिस ना हो जाए, ठीक है। देखिए कोई भी एग्ज़ाम में ये आप छुड़ा के आ सकते हैं। देखिए बोन और बोन के बीच में क्या रहता है, कनेक्शन रहता है, ठीक है। ऐसे बोन टू बोन क्या रहता है, खींच के बाइंड करके दो बोन को, ये जॉइंट को ये एक जगह रखने के लिए ये मदद करता है। तो ये जो बाइंडिंग बोन और बोन के बीच में ये जो कनेक्शन है, ठीक है, ये करता है, एक्चुअली इसका नाम है लिगामेंट, ठीक है। क्या नाम है बेटा इसका, इसका नाम है लिगामेंट, लिगामेंट, ठीक है। तो बोन और बोन को कौन अटैच करके रखता है बताइए, लिगामेंट अटैच करके रखता है। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है। पर जैसे कि यहाँ पर और एक बात आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक बोन है, ठीक, बोन है, और बोन के साथ आप जानते हैं बोन के साथ मसल अटैच रहता है। क्या अटैच रहता है बेटा, बोन के साथ ये क्या है, मसल है। तो बोन के साथ ये मसल अटैच रहता है, राइट। तो बोन और मसल के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहता। यहाँ पर देखिए ये बोन और मसल को कुछ क्या किया, कनेक्ट किया, तो इसको बोलेंगे टेंडन। क्या बोलेंगे बताइए, टेंडन, राइट। तो बोन टू मसल कनेक्ट क्या कौन करता है बताइए, टेंडन कनेक्ट करता है, ठीक है। और बोन टू बोन को कौन कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है लिगामेंट। ये दो एमसीक्यू भी आप क्या करना, याद रखना, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया एडिशनल इंफॉर्मेशन, राइट। अब हम देखेंगे ज्वाइंट पे फोकस करेंगे कि एक्चुअली यहाँ पर इन्फ्लामेशन किस तरह से हो रहा है, ठीक। तो देखिए बेटा यहाँ पर बोन और बोन के बीच में ये जो मतलब आपका ज्वाइंट पॉइंट है, इसके ज्वाइंट में ये बोन के ऊपर क्या रहेगा, एक तरह का खास कार्टिलेज रहेगा। क्या रहेगा बेटा, ये जगह पे खास कार्टिलेज रहेगा, ठीक है, कि बोन और बोन में डायरेक्ट धक्का ना लग जाए। तो ये जो कार्टिलेज है इसका नाम है एक्चुअली आर्टिकुलर कार्टिलेज। क्या नाम है बेटा, आर्टिकुलर कार्टिलेज। जबकि कार्टिलेज भी एक तरह का क्या है, बोन ही है, ठीक है। तो ये क्या है, आर्टिकुलर, आर्टिकुलर कार्टिलेज, कार्टिलेज, ठीक। तो बोन के नीचे बोन को सपोर्ट करने के लिए क्या रहता है, मतलब जॉइंट में, खास करके जॉइंट में, हाँ, क्या रहता है, बोन के ऊपर ये आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये भी क्या है फिर आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक। और इसके ऊपर क्या रहता है बताइए, यहाँ पर आपको इसके नीचे से एक पतला सा इस तरह से मेम्ब्रेन जाता है, ठीक। इस तरह से एक पतला सा मेम्ब्रेन रहता है, ऐसा मेम्ब्रेन रहता है, राइट। ये मेम्ब्रेन इधर भी है, ऐसे करके ऐसा मेम्ब्रेन रहता है। तो ये जो मेम्ब्रेन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्या बोलते बेटा, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसके ऊपर एक तरह का स्पेशलाइज सेल रहता है, ठीक है। साइनोवियल मेम्ब्रेन इज लाइंड बाय ए स्पेशल एपिथेलियल सेल, ठीक है। साइनोवियल मेम्ब्रेन इज लाइंड बाय स्पेशल एपिथेलियल सेल, ठीक है। तो ये जो स्पेशल एपिथेलियल सेल है इसके पास क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस 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 डॉट 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 डॉट, राइट। इस तरह से क्या रहता है, इसके पास सेल है तो क्या रहेगा, न्यूक्लियस भी रहेगा, राइट। ये न्यूक्लियस है। तो दो बात है यहाँ पर, क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन से आर्टिकुलर कार्टिलेज के बाद क्या रहेगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन से जॉइंट घिरा हुआ रहेगा, ठीक। और साइनोवियल मेम्ब्रेन इज लाइंड विथ सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल। किससे लाइन रहेगा बेटा, सेक्रेटरी एपिथेलियल, एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। ये जो सेल बनाया मैंने इसको सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल बोलते हैं। नाउ दिस सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल हैव वेरी वेरी ग्रेट रोल, ठीक है।
क्योंकि ये सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल is responsible for secreting of a very special fluid in between दिस जॉइंट। ठीक है, ये जो सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल ये क्या करता है, बहुत ही एक स्पेशल फ्लूइड ये साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक, ये जगह पे साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर रिलीज करता है। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड यहाँ पर रिलीज हुआ इसको क्या बोलेंगे, इसको सिंपली बोलेंगे साइनोवियल फ्लूइड। क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे साइनोवियल फ्लूइड। और ये साइनोवियल फ्लूइड कौन सेक्रेट करा, सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखिए यहां पर मानिए कि ये आपका लेग का, पैर का बोन है। ठीक है, पैर का बोन है। मानिए कि पैर में फीमर के बाद ये, मानिए कि फीमर के बाद ये कौन आता है, फीमर के बाद आता है टिबिया एंड फिबुला। तो मानिए कि ये किसी ने कदम रखा। ठीक है, कदम रखा तो ये बोन के ऊपर भी प्रेशर आता है, तो ये प्रेशर रिड्यूस कौन करता है बताइए, तो फिर प्रेशर की वजह से तो ए बोन और ए बोन में टक्कर हो जाएगा ना, तो ये टक्कर होने कौन नहीं देता बताइए, दिस साइनोवियल फ्लूइड, चैंपियन साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, और ये साइनोवियल फ्लूइड कौन रिलीज करा, सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन। बात समझा क्या नहीं समझा, तो क्या होता है, मतलब बोन टू बोन फ्रैक्शन का चांसेस बहुत कम रहता है, और यहाँ पर क्या होता है बताइए, अपना जॉइंट जो है ये क्या रहता है, बहुत ही सेव रहता है, पीसफुली अपना बॉडी क्या कर सकता है फिर, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अगर ये फ्लूइड नहीं होगा तो क्या होगा बताइए, ऐसे मतलब चलना फिरना पॉसिबल नहीं है। तो ये जगह पे क्या हो जाता है, ये जॉइंट पे, ये जगह पे क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन। एक्चुअली ये जो आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस में क्या होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन अटैक हो जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, अटैक हो जाता है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन जब इन अटैक हो जाता है, ठीक है, कोई भी कारण से हो सकता है, इन्फेक्शन से हो सकता है, ठीक है, कोई चोट से हो सकता है, कोई मार लग सकता है, उसके वजह से हो सकता है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन अगर अटैक हो गया तो साइनोवियल मेम्ब्रेन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग टू मच साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, तो ये अगर टू मच साइनोवियल फ्लूइड प्रोडक्शन करने लगा तो ये एरिया क्या हो जाएगा, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन और फूलने लगेगा ना, फूल जाएगा ना, और ज़्यादा फूल जाएगा और ज़्यादा फूलने लगेगा। तो क्या हो जाएगा, मतलब ये जो जॉइंट है ये आप मतलब ऐसे, ये भी जॉइंट है, ये जॉइंट अगर मतलब यहाँ पर अगर फूल गया, ठीक है, मतलब फ्लूइड से भर गया, तो क्या ये आप ऐसे ऐसे इजीली हिला सकते क्या, लोकोमोशन एंड मूवमेंट करा सकते क्या, नहीं करा सकते। ठीक है, तो यहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है, मतलब ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ये जगह पे, इम्यून सेल रिक्रूट हो जाता है, न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज आ जाता है। ठीक है, तो फूकट का मतलब क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है अनवांटेड। तो ये इन्फ्लामेशन अगर होता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये ज्वाइंट गर्म हो जाता है, ठीक है, हॉट हो जाता है, और ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, यहाँ पर फ्लूइड बढ़ जाता है, तो क्या होता है, मूवमेंट बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होता, और अगर पॉसिबल हुआ भी तो इट बिकम वेरी वेरी पेनफुल फॉर द पेशेंट, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड arthritis, right, and that is called the inflammation of joint। तो ये जो आर्थराइटिस है जिसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन अटैक होता है, इसको एक्चुअली क्या बोलते हैं बताइए, इसको बोलते हैं र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इसको बोलते हैं र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस, RHEUMA, र्यूमा, TOID, र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस, राइट, जिसमें क्या होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन अटैक हो जाता है। और ये र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस एक्चुअली क्या है बताइए, ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, जिसके लिए एक इम्यूनोग्लोबुलिन रिस्पॉन्सिबल रहता है जिसका नाम है IgM। ठीक है, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन एम रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, तो ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू ये आप याद रखना कि ये जो आर्थराइटिस मैंने यहाँ पर डिस्कस करा, आर्थराइटिस का टाइप होता है, तो मैं इम्पोर्टेंट जो है एग्जाम के लिए तो वो आपको मतलब बता दिया। ठीक है, तो ये आइडिया आप अगर क्लियर रखें तो आपका क्वेश्चन मिस नहीं होता। तो यहाँ पर आपको कहाँ कहाँ पर फोकस करना है मैं एक बार और बता देता। ठीक है, तो क्या है, ये जो आर्थराइटिस है
ये क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। ठीक, तो ये हो गया दो बोन के बीच में जो कनेक्शन है उसको जॉइंट बोलते हैं। तो बोन के ऊपर, बोन का क्या रहता है, कॉम्पैक्ट बोन आउटर साइड में रहता है और स्पॉन्जी बोन अंदर रहता है, जिसके अंदर बोन मैरो रहता है। और बोन मैरो क्या प्रोडक्शन करता है, ब्लड सेल प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो बोन के ऊपर यहाँ पर ये क्या है बेटा, आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज के नीचे ये क्या रहता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइंड रहता है किससे, सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल। और सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल रिलीज करता है कौन, बताइए, ये जो अंदर का ये जो फ्लूइड है ये रिलीज करता है, जिसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन अटैक हो जाने के वजह से, इन्फेक्शन हो जाने के वजह से ये टू मच साइनोवियल फ्लूइड प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये ज्वाइंट पे क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट arthritis, and next will be discuss about another disease of skeletal system and muscular system, that is called gout, right? अब यहाँ तक आप कॉपी कर लो। So my dear student, now we have to discuss about the gout, right? It is also a inflammation of joint due to accumulation of यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, राइट। मैंने क्या बताया बेटा, इट इज ऑल्सो द इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू accumulation of यूरिक एसिड क्रिस्टल, राइट। तो ये जगह पे आपको फोकस करना है। ठीक है, क्या एक्यूमुलेशन होता है जॉइंट पे, यूरिक एसिड क्रिस्टल एक्यूमुलेट होता है। अब यहाँ पर थोड़ी देर पहले मैंने आपको किसके बारे में बताइए, आर्थराइटिस के बारे में बताया। तो मैंने क्या बताया, आर्थराइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। तो यहाँ पर कनेक्शन देखिए, ये भी क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ व्हाट, जॉइंट। मतलब ये जो गोट है, गोट भी क्या है बताइए, एक तरह का आर्थराइटिस है, जिसको बोलते गouty आर्थराइटिस। बात समझो, ध्यान से समझो, यही कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करना रहता है। ठीक, और ये इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट मतलब ये भी क्या है, आर्थराइटिस है, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको, गouty आर्थराइटिस। अब ये ज्वाइंट पे कोई भी इन्फ्लेमेशन हो तो उसको क्या बोलेंगे, आर्थराइटिस बोलेंगे। बट ज्वाइंट पे इन्फ्लेमेशन किसके वजह से हो रहा है यहाँ पर, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ टू मच यूरिक एसिड क्रिस्टल। अब यूरिक एसिड क्रिस्टल अगर ज्वाइंट पे एक्यूमुलेट होके आर्थराइटिस हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, गोट बोलेंगे। अब देखिए, आप बहुत बड़ा पीसफुली जानते हैं कि ज्वाइंट क्या है, ज्वाइंट इज द कनेक्शन पॉइंट बिटवीन बोन टू बोन और बोन टू कार्टिलेज। ये आप बड़ा अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या बनाया, बोन टू बोन बनाया। ठीक, तो ये जो बोन टू बोन ये जो कनेक्शन है इसको क्या बोलेंगे, ज्वाइंट बोलेंगे, JOINT। तो ये ज्वाइंट पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ व्हाट, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। मानिए कि ये यूरिक एसिड क्रिस्टल, ठीक है, ये निडिल लाइक यूरिक एसिड क्रिस्टल बनता है। ठीक, निडिल जैसा इस तरह सा ये क्या है, मानिए कि ये क्या है, यूरिक एसिड क्रिस्टल, यूरिक एसिड क्रिस्टल। ठीक, तो इसके वजह से क्या होगा, ऐसा अगर निडिल जैसा यूरिक एसिड क्रिस्टल बन जाएगा तो चलने फिरने जब जाओगे तो ये सुई जैसा क्या हो जाएगा, चुभ जाएगा। तो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, बहुत ही पेनफुल इन्फ्लेमेशन, ओ माय गॉड। ठीक है, और एक किसके वजह से हो रहा है, यूरिक एसिड क्रिस्टल की वजह से हो रहा है। और एक MCQ ऐसे पूछता है, ये जो यूरिक एसिड क्रिस्टल, एक्चुअली ये यूरिक एसिड क्रिस्टल को क्या बोलते बताइए, इसको बोलते यूरिएट। क्या बोलते बताइए, URATE। यूरिक एसिड क्रिस्टल को क्या बोलेंगे बेटा, यूरेट्स। ठीक है, तो ये आप याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए, ये जो गouty आर्थराइटिस ये किस तरह से होता है, गोट किस तरह से होता है, ये एक्चुअली होता है अगर आपके बॉडी में प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट रहेगा ना तो ये क्या होता है, गोट होता है। तो सेकेंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है, दिस गोट ओकार ड्यू टू डिफेक्ट इन प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। किसके वजह से होता है बेटा, डिफेक्ट इन प्यूरिन
प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और आप जानते हैं बड़ा अच्छे से कि प्यूरिन इज द कंपोनेंट ऑफ आवर जेनेटिक मटेरियल, मीन डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। तो ये क्या है, मानिए कि ये डीएनए का एक सेगमेंट है, ठीक। तो डीएनए का सेगमेंट में क्या रहता है, प्यूरिन रहता है, ठीक। मतलब अगर कोई किसी ने एक्सेस अमाउंट पे क्या लिया बताइए, ये क्या है बेटा, हाँ ये क्या है बताइए, ये है मीट, ठीक है, मीट है, लेग पीस बना दिया आपके लिए, अरे बाप रे उल्स तो इसमें क्या रहेगा, मीट इज मेड अप ऑफ व्हाट, लॉट्स ऑफ सेल, ठीक। और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए, और डीएनए इज मेड अप ऑफ व्हाट, प्यूरिन। तो अगर किसी का बॉडी में ये प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ है तो क्या बनता है, वो उसका बॉडी में ये प्यूरिन जो है ये ट्रांसपोर्ट होके कहाँ पर चला जाता है बताइए, ये चला जाता है आपका लीवर के पास, ठीक है। लीवर, ये क्या है, लीवर, LIVER। तो लीवर क्या करता है, यूरिक एसिड को प्रोसेस करके, लीवर ये यूरिक एसिड को प्रोसेस करके, सॉरी नॉट यूरिक एसिड, ये लीवर जो है, लीवर किसको प्रोसेस करता है, प्यूरिन को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके इसने बनाता है यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये लीवर यूरिक एसिड को डाल देता है सीधा कहाँ पर बताइए, ये डाल देता है ब्लड में, कहाँ पर डालता है बेटा, ये ब्लड में डालता है, ये एक्चुअली कौन है बताइए, ये आपका ब्लड है, हाँ तो ऐसा है, ये ब्लड है, राइट। और ब्लड में क्या भेज दिया, ब्लड में लीवर किसको प्रोसेस किया, प्यूरिन को प्रोसेस करके भेज दिया किसको बताइए, यूरिक एसिड को, ठीक है। ये यूरिक एसिड को भेज दिया, ये यूरिक एसिड, टू मच यूरिक एसिड प्रोडक्शन हुआ, ठीक। तो नॉर्मल कंडीशन में अगर यूरिक एसिड प्रोडक्शन होता है, नॉर्मल कंडीशन में अपना बॉडी में यूरिक एसिड प्रोडक्शन होता है, तो ये क्या करता है, ब्लड में भेज देता है, ब्लड में भेजने के बाद ये ब्लड चला जाता है किसके पास बताइए, अपना बॉडी में बहुत ही एक चैंपियन ऑर्गन है जिसका नाम क्या होता है, इसका शेप देख के बताइए आप, इसका नाम होता है किडनी, ठीक है। तो किडनी क्या करता है, ये ब्लड को फिल्टर करके, ब्लड को फिल्टर करके बना देता है क्या बताइए, यूरिन, क्या बना देता है बेटा, यूरिन बना देता है। और नॉर्मली ये यूरिन के साथ क्या होता है, यूरिक एसिड एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है, ये एक्सक्रीट हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, नॉर्मली है। बट ड्यू टू डिफेक्ट इन प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म नॉर्मली नहीं हो रहा है, तो लीवर क्या कर रहा है, लीवर प्रोड्यूस टू मच यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये हाई अमाउंट का यूरिक एसिड क्या हो रहा है, ब्लड के थ्रू किडनी के पास जा रहा है, तो किडनी जितना हो सके पॉसिबल उतना तो क्या कर दिया, बाहर एक्सक्रीट कर दिया, बट सम मोर यूरिक एसिड क्या हो गया बताइए, मतलब बैक करके फिर कहाँ पर, किडनी पूरा क्लियर नहीं कर पाया तो ये बैक करके कहाँ पर चला गया, ये ब्लड में चला गया, ठीक है। तो क्या है, ब्लड एक्यूमुलेट टू मच अमाउंट ऑफ व्हाट, यूरिक एसिड ड्यू टू डिफेक्ट इन प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, जिसके वजह से क्या हो रहा है, यूरिक एसिड का जो मात्रा है अपना बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये जो यूरिक एसिड अभी बॉडी में बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो ये क्या होने लगा बताइए, निडिल लाइक इस तरह का क्रिस्टल बनने लगा, क्या बनने लगा बताइए बेटा, निडिल लाइक इस तरह का क्रिस्टल बनने लगा, किसका क्रिस्टल बनने लगा, यूरेट्स का क्रिस्टल बनने लगा, यूरेट्स, यूरेट्स एक्चुअली द सॉल्ट ऑफ यूरिक एसिड, तो इस तरह का निडिल लाइक क्या बनने लगा बताइए, यूरेट्स क्रिस्टल, मीन यूरिक एसिड क्रिस्टल। और ये जो यूरिक एसिड क्रिस्टल ये एक्यूमुलेट होने लगा कहाँ पर बताइए, जॉइंट पे, कहाँ पर एक्यूमुलेट होने लगा, जॉइंट पे इस तरह से एक्यूमुलेट होने लगा, ठीक है। तो जॉइंट पे अगर इस तरह से यूरिक एसिड क्रिस्टल मीन यूरिएट एक्यूमुलेट होने लगा तो क्या हो जाएगा, जब भी आप चलने के लिए जाएंगे, हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये बहुत ही भयानक पेनफुल कंडीशन क्रिएट करेगा, ठीक। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, गोट, ठीक है, जिसको एनसीईआरटी ने सीधा सीधा स्टेटमेंट कह दिया, गोट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। बात समझ में आया बेटा, हाँ।
तो अब देखिए और एक एमसीक्यू यहाँ से अराइज होता है। अब देखिए ये जो ब्लड में टू मच यूरिक एसिड प्रोडक्शन हुआ ना, बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड ब्लड में क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ। तो ब्लड में यूरिक एसिड का मात्रा क्या हो गया, बहुत ही एक्सेस हो गया। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे बताइए, हाइपर यूरेसेमिया। क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे हाइपर यूरेसेमिया, MEA, हाइपर यूरेसेमिया। ठीक है, ये यूरिक एसिड का मात्रा क्या करता है, किडनी नॉर्मली रिमूव करने का कोशिश करता है, बट ड्यू टू डिफेक्ट इन फ्यूरिन मेटाबॉलिज्म क्या होता है, लिवर क्या होता है, बहुत ही हद से ज़्यादा मात्रा में क्या बनाता है, यूरिक एसिड। तो ये यूरिक एसिड क्रिस्टल के फॉर्म में, ठीक है, यूरिक एसिड क्रिस्टल के फॉर्म में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, कहाँ पर, जॉइंट पे, जिसके वजह से इतना सारा प्रॉब्लम भुगतना पड़ता है। ठीक है, और ये मेनली कौन सा जॉइंट पे एक्यूमुलेट होता है बताइए, ये एक्यूमुलेट होता है मेनली बिग टो। कहाँ पर बताइए, अपना ये क्या है, देखिए यहाँ पर मैं एक और डायग्राम आपके लिए प्रोड्यूस करता हूँ, छोटा डायग्राम ही बड़ा सा ही है। ठीक है, ये आपके लिए एक और डायग्राम बनाता हूँ। ठीक, ये क्या है बेटा, ये आपका लेग है। और लेग का ये जो बड़ा उंगली है इसको क्या बोलते हैं, टो। तो ये जगह पे मेन, जो ये जगह पे क्या रहता है, टो का बोन रहता है। बोन में ये जो ज्वाइंट है ना, यहाँ पर ये जगह पे क्या होता है, मैक्सिमम यूरिक एसिड क्रिस्टल जमा होता है। और बाकी ज्वाइंट में भी होता है, जैसे कि वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, उसके बाद ये वाला, ये क्या है, रिस्ट। ये रिस्ट में ये सब जगह पे क्या होता है, ये यूरिक एसिड क्रिस्टल मीन यूरिएट क्रिस्टल जमा होने के वजह से क्या होता है, ये प्रॉब्लम इन्फ्लामेशन होता है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, गोट बोलते हैं। दैट्स ऑल अबाउट व्हाट, गोट। आई होप you enjoy a lot and it makes sense. Next we will be discuss about the osteoporosis, right? अब यहाँ तक कॉपी कर लो। तो बेटा यहाँ पर गोट का ट्रीटमेंट के बारे में 2 लाइन बात करना है, और इसमें क्या क्या रिस्क हो सकता है, और ये गोट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसके बारे में। देखिए, तो गोट अगर हो गया, ठीक है, तो एज ए मेडिकल स्टूडेंट आपको जानना चाहिए आपको कि ट्रीटमेंट में कौन सा ड्रग देना चाहिए। एक तो है कॉल्चिचिन, ठीक है, दूसरा है एस्पिरिन, और तीसरा जो है स्टेरॉयडल ड्रग देना है। और भी है, मतलब मेन वाला मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो कौन कौन है, एक तो कॉल्चिचिन, एस्पिरिन एंड स्टेरॉयडल ड्रग। ठीक है, अब देखिए अगर गोट हुआ तो कौन सा लोग में ज़्यादा रिस्क रहेगा। अगर वो मेल हुआ तो गोट का रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, फीमेल से ज़्यादा ये मेल में रिस्क ज़्यादा रहता है। और दूसरा, वो बंदा, वो मेल जो जिसको हुआ, वो अगर ओबीस रहा, बहुत ही मोटा रहा, ठीक है, बहुत ही अगर मोटा बंदा रहा, तो उसमें क्या होगा, रिस्क काफ़ी क्या रहेगा बताइए, ज़्यादा होगा। तो ये बात। दूसरा, यहाँ पर अगर हाई प्यूरिन डाइट लिया, ठीक, हाई प्यूरिन डाइट बोलो तो क्या है, अगर रोज मतलब खाने में क्या रहा है, क्या ले रहा है बताओ, रेड मीट ले रहा है, चिकन ले रहा है, मटन ले रहा है, तो क्या होता है, इसका रिस्क और बढ़ता है। और अगर एल्कोहल कंजम्पशन होता है, ठीक, अगर रोज क्या कर रहा है बताइए, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में उन्होंने अल्कोहल मतलब ड्रंकर होता है, तो भी इसका रिस्क बहुत ही क्या रहता है, तगड़ा रहता है। अब एक कंट्रोल कैसे करेंगे, एक तो आपको लिमिटेडली क्या होना है, मतलब किसी को अगर शौक पानी है तो एक तो कभी भी अल्कोहल लेना नहीं चाहिए। अगर कोई ले रहा है तो फिर भी क्या है, लिमिटेड लेना चाहिए। और ड्रिंक एडिक्यूट अमाउंट ऑफ वाटर, लॉट्स अमाउंट ऑफ वाटर क्या करना पड़ेगा आपको, ड्रिंक करना पड़ेगा। और दूसरा और एक है जो कैफिनेटेड प्रोडक्ट है, ठीक है, कैफिनेटेड प्रोडक्ट बोलो तो कॉफ़ी, टी, ये सब भी क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा कम लेना पड़ता है। तो ये क्या है, ऑल अबाउट योर गोट। बस इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में बताइए, ऑस्टियोपोरोसिस, राइट। सो माय डियर, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट लास्ट टॉपिक अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस, राइट। तो जनरली क्या है, जनरलाइज व्यू, जनरलाइज नॉलेज जो है, ऑस्ट मतलब होता है बोन, ठीक है, और पोर मतलब क्या होता है, पोर मतलब होता है ओपनिंग या तो छेद, ठीक है, ओपनिंग, ओपनिंग, ठीक है, या तो पीट गड्ढा।
मतलब बोन में क्या हो जाता है, छेद हो जाता है। ठीक, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक, तो ये आप जानते हैं कि ये क्या है, बोन है। बोन, और बोन का कैसा, दो पोर्शन है, एक आउटर कॉम्पैक्ट बोन और एक क्या है बताइए, एक होता है स्पॉन्जी बोन। तो बताइए ये जो पोर्शन है बोन का, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन को क्या बोलेंगे आप, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है, कॉम्पैक्ट बोन। ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये तो जनरलाइज आपको समझाने के लिए बताया था। ये होता है कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट बोन, राइट। और अंदर जो है ये क्या है, ये हो गया इसका आपका स्पॉन्जी बोन। ठीक, तो बोन में क्या हो जाएगा, स्पॉन्जी बोन का जो नेचर है, अंदर यहाँ पर क्या रहता है, छोटा 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 होल रहता है, ऑलरेडी रहता है ये, ठीक है, ऐसा ओपनिंग रहता है। ठीक, तो स्पॉन्जी बोन का ये जो ओपनिंग जनरली ये छोटा छोटा रहता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस जिसको होता है, तो ये जो पोर साइज है ये और बड़ा हो जाता है। ये क्यों बड़ा होता है, यहाँ पर एक बहुत ही मतलब एक कुछ सेल मिलता है। ठीक है, बोन में क्या रहता है, कुछ सेल मिलता है। ठीक है, ड्यू टू एज, ये जो सेल है इसका नाम है ऑस्टियोक्लास्ट। क्या नाम है बेटा इसका नाम, ध्यान से याद रखना। बोन में और भी कुछ सेल रहता है जिसका नाम क्या है, ऑस्टियोक्लास्ट। मैं फिर से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, इसका नाम OSTEOCLAST, ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, तो ये क्या करता है, ऑस्टियोक्लास्ट जो है इसका फंक्शन क्या है, ये बोन को डिग्रेड कर देता है। क्या कर देता है बेटा, ये जो बोन है ना, ऑस्टियोक्लास्ट बोन को क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है। मतलब ये बोन को मतलब पोरस बना देता है ड्यू टू डीमिनरलाइजेशन। क्या करता है ये बताओ, मिनरेलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं बोन इज मेड अप ऑफ मिनरल लाइक कैल्शियम, ठीक है, उसके बाद फॉस्फेट। ये सब मिनरल से क्या होता है, बोन बनता है। ठीक, तो ये बोन का जो मिनरल, इसको डीमिनरलाइज कौन करता है बताइए, ये जो सेल यहाँ पर आपको दिख रहा है इसका नाम क्या है, ऑस्टियोक्लास्ट। तो ये ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है, बोन को डीमिनरलाइज करके क्या करता है, बोन को कमजोर बना देता है, जिसके वजह से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। और अपना बॉडी में और एक तरह का सेल रहता है, और ऐसे तो बहुत तरह का सेल रहता है जिसका नाम है ऑस्टियोब्लास्ट। क्या नाम है बेटा इसका नाम, ये जो बोन है, ये जो सेल है यहाँ पर, ये जो बना रहा हूँ मैं, ठीक है, बीच बीच में यहाँ पर है, ये जो सेल है इसका नाम ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, तो ऑस्टियोब्लास्ट को क्या बोलते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल। जैसे कि ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, बोन डिग्रेडिंग सेल। ठीक है, ड्यू टू डीमिनरलाइजेशन ऑफ व्हाट, कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम बोन। और ऑस्टियोब्लास्ट जो है इसको बोलते हैं बोन फॉर्मिंग सेल। जैसे कि यहाँ पर ऑस्टियोक्लास्ट अगर बोन को डिग्रेड कर दिया, तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या करेगा, ये बोन को फिर से रीमिनरलाइजेशन करेगा। क्या करेगा ये बेटा, ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है ये क्या करेगा, बोन को रीमिनरलाइजेशन। ठीक है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ठीक है, यहां पर लिख दिया कैल्शियम एंड फॉस्फेट बैक टू द बोन। तो ये बोन को कैल्शियम और फॉस्फेट बैक करके क्या करता है, फिर से हेल्दी बोन में कन्वर्ट कर देता है। बात समझा या नहीं समझा, तो इसके वजह से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। अब देखिए यहां पर कुछ मुद्दे के बाद आपको और बताना है। जैसे कि बॉडी में ये ऑस्टियोपोरोसिस कब होगा, बॉडी में क्या होता है, जैसे कि मेनली फीमेल में एक ऑर्गन, यहाँ पर मैं एक ऑर्गन बनाता। ठीक, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल, राइट, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल, राइट। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जस्ट बता रहा है। ये जो है
इसका नाम क्या है? ओवरी। क्या नाम है बेटा इसका नाम? इसका नाम है ओवरी। ओवरी। तो ओवरी से क्या होता है? ओवरी से एक इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है फीमेल बॉडी में, जिसका नाम ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन, ठीक है। तो ये फीमेल बॉडी में जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते रहेगा तब तक क्या होता है? ईस्ट्रोजन का लेवल फीमेल बॉडी में एडिक्यूट अमाउंट में रहता है, गुड अमाउंट में, मतलब वह एकदम ऑप्टिमम अमाउंट में ईस्ट्रोजन रहता है फीमेल बॉडी में। बट जब क्या हो जाता है? मीनोपॉज हो जाता है। क्या हो जाता है बताइए? मीनोपॉज मीन स्टॉप द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या हो जाता है बताइए फीमेल में? मीनोपॉज। मीनोपॉज, ठीक है। तो मीनोपॉज जब हो जाता है तो फीमेल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंटर नहीं करता, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंटर करके क्या बनाता है? इसने ओवम बनाता है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब एंटर करते हैं फीमेल तो क्या बनाता है? ईस्ट्रोजन। अब मीनोपॉज हो गया, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो नहीं जा रहा है, तो ये ईस्ट्रोजन लेवल क्या हो जाता है? फीमेल में कम हो जाता है या ना के बराबर हो जाता है, ठीक है। नो रिलीज ऑफ ईस्ट्रोजन। अब ईस्ट्रोजन का जब रिलीज नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? उस समय एक्टिव हो जा रहा है बॉडी में कौन सा सेल बताइए? यहाँ पर ये जो सेल है ना, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया कि कौन सा सेल बताइए? ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। इसका एक्टिविटी ईस्ट्रोजन का एब्सेंस में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या होता है उस समय? ये जो ऑस्टियोक्लास्ट ये क्या करता है? बोन को डिग्रेड करने लगता है। क्या करने लगता है बेटा? ये जो बोन है, हेल्दी बोन, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब किसका एक्टिविटी बढ़ गया बताइए? ये बोन में ये किसका एक्टिविटी बढ़ गया? यहाँ पर मैं बड़ा बनाया, ये जगह छोटा बनाया, राइट। ये कौन सा है बताइए? ये जो है इसका नाम है कौन बताइए? ऑस्टियोक्लास्ट। इसका इसका एक्टिविटी बढ़ जा रहा है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? बोन को डीमिनरलाइजेशन कर देगा। क्या कर देगा बताइए? डीमिनरलाइजेशन, मतलब कैल्शियम को रिलीज कर देगा। कैल्शियम को रिलीज कर देगा, ठीक है। कैल्शियम को रिलीज कर देगा, उसके बाद फॉस्फेट रिलीज करेगा, फॉस्फेट, ठीक है। तो बोन क्या हो जाएगा? धीरे 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 क्या बन जाएगा? पोरस बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही वीक बन जाएगा और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? बोन का जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ वो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा और बोन फ्रैक्चर, एनहेंस द चांस ऑफ बोन फ्रैक्चर, ठीक है। यहां पर बोन फ्रैक्चर हो जाएगा, बोन फ्रैक्चर, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस एनहेंस द फ्रैक्चर ऑफ बोन। बात समझ में आ गया या नहीं आ गया बताइए? ठीक है, आना चाहिए आपको। तो ये बात है। अब खाली यहाँ पर क्या है? इसलिए ईस्ट्रोजन को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया किसका बताइए? ऑस्टियोपोरोसिस का, ठीक। तो कौन सा किसका बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस का चांसेस ज़्यादा रहेगा बताइए? तो ऑब्वियसली किसका बॉडी में? फीमेल बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस का चांसेस क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। दूसरा बात, खाली ईस्ट्रोजन नहीं है, टेस्टोस्टेरॉन, मतलब मेन कौन है? ईस्ट्रोजन। उसके बावजूद कौन है बताओ? टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन, ये भी क्या करता है बताइए? ये भी बॉडी में अगर कम हो जाता है, ठीक है, तो भी किसका एक्टिविटी बढ़ता है बताइए? ऑस्टियोक्लास्ट का एक्टिविटी बढ़ता है। मतलब ये अगर लेस लेवल में हो जाता है तो क्या होता है? ऑस्टियोक्लास्ट का एक्टिविटी बढ़ता है। और अगर ये ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन ये अगर गुड अमाउंट में मतलब ऑप्टिमम अमाउंट में रहता है तो ऑस्टियोपोरोसिस का चांसेस नहीं रहता। पर मेन कौन है बताइए? मेन है आपका ईस्ट्रोजन, याद रखिएगा। अब दूसरा बात यहाँ पर हम किस तरह से इससे छुटकारा पा सकते हैं? अगर ऑस्टियोपोरोसिस मान लो किसी को हुआ तो किस तरह से ये इससे छुटकारा मिल सकता है? तो यहाँ पर देखिए कुछ ट्रीटमेंट के बारे में बताना पड़ेगा। इसके बारे में बता, ट्रीटमेंट है ना, ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर अक्सर यूज होता है कैल्सीटोनिन का। किसका यूज होता है बेटा? कैल्सीटोनिन, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। कैल्सीटोनिन का यूज होता है। दूसरा और किसका यूज हो सकता है? यहाँ पर यूज होता है पैराथाइरॉयड हार्मोन। क्या बताइए? पैराथाइरॉयड हार्मोन। ये दोनों का यूज अच्छा अमाउंट में हो सकता है।
अब देखिए ये जो कैल्सिटोनिन ये कहाँ से रिलीज होता है बताइए, अपना बॉडी में थ्रोट के जस्ट नीचे यहाँ पर क्या रहता है, एक बटरफ्लाई शेपेड ग्लैंड रहता है, आपको मालूम होगा एक बटरफ्लाई शेपेड ग्लैंड रहता है जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा, ये जो ग्लैंड है इस ग्लैंड का नाम क्या है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, ठीक है, ये जो ग्लैंड है। अब थायराइड ग्लैंड क्या करता है, थायराइड ग्लैंड में एक बहुत ऐसे बहुत सारा सेल रहता है, उसमें अंदर एक पार्टिकुलर से रहता है सेल रहता है जिसका नाम सी सेल। तो सी सेल एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग ऑफ कैल्सिटोनिन, ठीक। तो थायराइड ग्लैंड का सी सेल क्या रिलीज करता है, कैल्सिटोनिन रिलीज करता है। और कैल्सिटोनिन इज ए 32 एमिनो एसिड, 32 एमिनो एसिड क्या है बताइए, हार्मोन। ये सब छोड़िए, 32 एमिनो एसिड अगर याद भी नहीं रखा, अगर याद रख पाए तो बहुत अच्छा है। कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है ये कितना एमिनो एसिड से बनता है, 32 एमिनो एसिड से बनता है, ठीक है। तो ये रिलीज कहाँ से हो रहा है, कैल्सिटोनिन रिलीज हो रहा है थायराइड ग्लैंड का सी सेल से रिलीज हो रहा है। तो ये कैल्सिटोनिन एक्चुअली क्या करता है, इनहिबिट द ऑस्टियोक्लास्ट फंक्शन। किसको इनहिबिट कर देता है बताइए, ये जो ऑस्टियोक्लास्ट यहाँ पर ड्रॉ किया था मैंने, चलो यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, ये ऑस्टियोक्लास्ट है, ठीक, ये है ऑस्टियोक्लास्ट। ऐसा गुस्सा वाला इसलिए बनाया क्योंकि ये ऑस्टियोक्लास्ट अपना हानि पहुंचा रहा है, क्या करके बताए, डीमिनरलाइजेशन करके। हाँ, अब ये जो आपका कैल्सिटोनिन रिलीज हुआ, ये कैल्सिटोनिन कहाँ से रिलीज हुआ, थायराइड ग्लैंड से। ये कैल्सिटोनिन जाके क्या करता है, ऑस्टियोक्लास्ट को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, ठीक। ये तो इनहिबिट अगर हो गया तो ये काम कर पाएगा क्या, बिल्कुल ही शांत हो जाएगा, राइट। ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट कर दिया तो क्या होगा, ऑस्टियोक्लास्ट अगर इनहिबिट हो गया तो ये बोन को डीमिनरलाइजेशन करने में किसी का ऐसा पावर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अपना मतलब हेल्दीपन जो है बनाए रखेगा। दूसरा किसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। अब देखिए पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज कहाँ से होता है, ये जो थायराइड ग्लैंड इसके ऊपर ऐसा 4 डॉट शेपेड ग्लैंड होता है जिसका नाम है पैराथायरॉयड ग्लैंड। और पैराथायरॉयड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन। अब पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन एक्ट ऑन बोन मेकिंग सेल। किसके ऊपर अटैक करता है बेटा, ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन इट इज एक्ट ऑन व्हाट, बोन मेकिंग सेल दैट इज ऑस्टियोब्लास्ट। अब इसके ऊपर जब एक्ट करता है तो क्या होता है, अगर मान लो कि हमारा बॉडी में ऑस्टियोक्लास्ट अगर है भी, ठीक है, तो इसके ऊपर पैराथायरॉयड हार्मोन एक्ट करा तो इसका एक्टिविटी क्या हुआ, बहुत बढ़ा दिया, या इसका पॉपुलेशन भी बढ़ा दिया। तो क्या होगा, ये जितना बोन डिमिनरलाइज कर रहा है वो क्या कर रहा है, उससे ज़्यादा क्या कर रहा है, रीमिनरलाइजेशन करके बोन को क्या कर रहा है, बैक करके दे रहा है। तो अपना बोन क्या है, ऐसे ही हेल्दी बन रहा है, ठीक है। तो दैट इज द ओवरऑल आइडिया ऑफ व्हाट, ऑस्टियोपोरोसिस। आई होप you enjoy a lot and it makes sense. Thank you for watching and subscribe my channel, like, share and comment with this comment box, right? Bye बच्चों।